नमो नमः। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो मात्रा स्पर्श है उनकी तितिक्षा की बात कही थी श्री कृष्ण ने कि उनको सहन करना है। अब आज हम जिस पद्य का अध्ययन करने वाले हैं 15वें पद्य का, इसमें ये बताते हैं श्री कृष्ण कि उस तितिक्षा से क्या होगा, क्या होने वाला है। इसको अब इन आगे के 2-3 श्लोकों में बताते हैं। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अब यहाँ पर ही यानी क्योंकि, कारण कि पुरुष ऋषभ, पुरुषों में जो ऋषभ यानी श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन, पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, सुख और दुख में सम यानी समान रहने वाले, यम जिस, धीरम धीर अर्थात बुद्धिमान जो पुरुष है, पुरुषम उस पुरुष को, उस मनुष्य को, धीरम पुरुषम बुद्धिमान मनुष्य को, धीर मनुष्य को, एते ये सब का मतलब है कि ये जो मात्रा स्पर्श है, जो पदार्थ है, वो न व्यथयन्ति, उसको व्यथित नहीं कर सकते, उसको विचलित नहीं करते, उसको सुखी और दुखी नहीं करते। स वह व्यक्ति जिसको ये मात्रा स्पर्श सुखी और दुखी नहीं करते, स वह अमृतत्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस पद्य में अर्जुन के लिए पुरुष ऋषभ का संबोधन किया गया है। पुरुष ऋषभ पुरुषों में श्रेष्ठ। मनुष्य प्रायः परिस्थिति को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार किया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उसकी श्रेष्ठता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी मनुष्य का जो परिस्थिति प्राप्त होगी उसमें उसका कल्याण क्या हो सकता है, इस पर विचार करना ही श्रेष्ठ है, पुरुष ऋषभता है, पुरुष श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीरम धीर मनुष्य, सम दुख सुखम, सुख और दुख में सम यानी समान होता है। अंतःकरण की वृत्ति से सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष जो है वो उसका हेतु होता है, चेतन जो पुरुष है वो हेतु है, और वह हेतु बनता है किनसे, कि प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है, यानी समान हो जाता है। अब सुख दुख में समान होना का तात्पर्य है कि सुख प्राप्त होने पर सुखी न होना, ज़्यादा प्रसन्न न होना, और दुख प्राप्त होने पर दुखी न होना। अपने आप को इन परिस्थितियों का आभास तो हो, लेकिन उसमें उन परिस्थितियों के से जुड़ना नहीं है, उससे संयोग नहीं करना है। सुख में सुखी न होना और दुख में दुखी न होना ही सुख दुख सम यानी समान रहना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें सुख की जो स्थिति है, अर्थात जो अनुकूलता की स्थिति है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी व्यक्ति सम रह सकता है। अब उसका जो अनुकूलता है, जो हमारी अनुकूल परिस्थिति है, जब अगर व्यक्ति अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, इनके प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम और सुविधा के लिए उपयोग करे और उनसे वह प्रसन्न हो जाए,
तो यह अनुकूलता का भोग हुआ, ये सदुपयोग नहीं हुआ, उसका भोग हुआ। और जो भोग करने वाले हैं वही और सुखी दुखी होते हैं। तो परंतु जब अनुकूल परिस्थिति पर निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो वह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझे, हमारी अपनी नहीं है, ये दुखियों की है ऐसा माने, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो हम लखपति हैं और हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो, सामने हमारे गरीब गरीब दरिद्र दरिद्र दिखाई दे और हम अकेले लखपति हो तब। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दिया। जब हम अपने से निम्न स्तर के दरिद्रों को देखते हैं तो वो उनसे हमें प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता किसने दी? ये सुख किसने दिया? दरिद्रों ने ही दिया। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं उसका सुख भोगते रहे, अपने ऊपर ही उनको लगाते रहे तो हम कृतघ्न हैं। इससे सब अनर्थ पैदा होता है। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः हमें उस सुख सामग्री को उन दुखियों की सेवा में लगा देना ही हमारा कर्तव्य होता है। और ऐसा विचार करते हैं तो वो उस सुख का सदुपयोग हुआ, और ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भोग हुआ। इसी प्रकार से हमें यह विचार करना है कि प्रतिकूलता का, जैसे अनुकूलता की बात की वैसे ही प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा, आशा, यही दुख का कारण है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर हमारे सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़ी, बुखार आने पर हम कुनेन की गोली लेते हैं तो भी उसे दुख नहीं होता, बल्कि इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है कि इस कड़वी दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। हम बड़ी खुशी खुशी से उस कड़वी दवाई को ले लेते हैं। ऐसे ही मान लो किसी के पैर में कांटा, जो वो गहरा कांटा चुभ जाए और कांटा निकलवाने के लिए हम किसी के पास जाएं और वो निकालने वाला जो है सुई से या किसी चीज़ से गहरा घाव बनाता और बड़ी पीड़ा देता है हमें, और उस पीड़ा से हम सिसकते भी हैं, घबराते भी हैं और हमें एहसास भी हो रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, परंतु वह कांटा निकालने वाले को हम कभी नहीं कहते कि भाई तू छोड़ दे, कांटा मत निकाल। कांटा, क्योंकि कांटा जो निकल जाएगा तो सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी और जब तक वो रहेगा तब तक दुखी करेगा। इसी बात को लेकर हम इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेते हैं। और यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख की पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग यही है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, दुखी होना। जैसे वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है और हम इस कोरोना को लेकर के दुखी हों तो यह उचित नहीं, क्योंकि इससे पहले भी महामारियां आई थी, अब आई और आगे भी आएंगी, लेकिन हमें उनके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित करना है। अगर हम उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तो हम उस दुख का भोग करते हैं और हम दुखी होते हैं। हमें ये मानना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, हर क्षण बदलता है। जैसे आया था इससे पूर्व पद्य में, 2 पद्य पूर्व में हमने पढ़ा था कि शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो प्रति क्षण बदलती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। वैसे ही जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा, अब ये भी कोरोना का समय धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति प्राप्त है उसमें चाहे वो अनुकूल हो तो सुखी नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसीलिए कहते हैं कि सम दुख सुखम धीरम, जो धीर व्यक्ति है वो हमेशा दुख सुख में सम रहता है, समान रहता है। आगे कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ति इमे पुरुषम, कि जो धीर मनुष्य है
वो ये जो मात्रा स्पर्श अर्थात जो प्रकृति के मात्र जो पदार्थ है वो उन्हें व्यथा नहीं पहुंचा सकते। प्रकृत पदार्थों के संयोग से सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। ये व्यथित करने वाले हैं, परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ जो है, ये मात्रा स्पर्शा जो है वो सुखी और दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में, मन में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से हमारे मन में, अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं रहता। इस प्रकार से सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह धीर व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति आगे कहता है सा अमृतत्वाय कल्पते, और ऐसा धीर मनुष्य अमृतत्वाय अमरता के लिए, अमर होने के लिए अमरता के योग्य हो जाता है। अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य, योग्यता आने पर वह अमर हो जाता है। इसमें देरी का कोई भी कारण नहीं है, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग में अपने आप में विकार मानता था, यही गलती थी और यही गलती करते हैं अर्जुन जो है, उनमें विकारता आती है। तो जो भी परिस्थिति प्राप्त है उससे सुखी दुखी न होना ही धीर पुरुष जो है उसमें असमान रहते हैं और वो उससे व्यथित नहीं होते हैं और वो अमर हो जाते हैं। तो कहने का जो भाव है वो यही है कि सुखदायी या दुखदायी परिस्थिति, सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है और भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत बल्कि उस सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों के प्राप्त होना ये प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल। उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से ही अमरता की प्राप्ति होती है। यही इस पद्य का भाव है।